थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। नवंबर 9। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 12 पद। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को आशीर्वाद दिया, लेकिन चेलों को जाने और उन्हें बांटने का सम्मान मिला। उसने बलवान और शक्तिशाली पुरुषों को सेवा करने के लिए नहीं कहा, केवल चेलों का उल्लेख है। अन्य लोग प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी नहीं हो सकते, केवल वे जो वास्तव में नया जन्म पाते हैं और प्रभु का अनुसरण करते हैं उनके सहकर्मी हो सकते हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह द्वारा आशीषित रोटी ले जा रहे थे और केवल वही वचन संतुष्ट होगा जो आशीषित है। बहुतों के पास बहुत ज्ञान है और वे बहुत प्रभावी ढंग से वाद विवाद कर सकते हैं, पर फिर भी जब वे बोलते हैं तो वे भलाई नहीं हानि ही करते हैं। दूसरे लोग थोड़े ही शब्द कहते हैं, लेकिन उनके टूटे शब्दों से आपको बल और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो भी कहा जा रहा है उस पर प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद है। आपको हर सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आज मेरे होठों, जीभ और गले का अभिषेक कर। मैं अपनी मूर्खता को स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु मैं इसकी और उसकी सहायता करना चाहता हूँ, इसलिए लोगों के लिए सही शब्द देने में मेरी सहायता करें। तब आप पाओगे कि उस पूरे दिन आपके द्वारा किसी न किसी को जीवन की रोटी दी जाती है। यहाँ तक कि थोड़े से शब्द भी जो प्रभु यीशु मसीह बोलें एक खोजी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जब भी कोई भूखी आत्मा आपके पास आए तो उनकी भूख को जीवन की रोटी से संतुष्ट करने का प्रयास करें। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास छोटी समस्या होती है और कुछ तो बड़ी और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और सभी को तृप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी कहानी सुनने के लिए धीरज रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना लंबा हो सकता है, क्योंकि भले ही आपके लिए समस्या गंभीर ना हो, यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पास उनकी सभी समस्याओं के लिए पर्याप्त भोजन है। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय का 20 पद। इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रभु को भोजन व्यर्थ करना नहीं भाता। अगर हमें प्रभु यीशु के चेलों के रूप में भूखे लोगों को और विशेष रूप से भीड़ की भूख को तृप्त करना है तो हमें यह पाठ सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। फिर भी हम बहुत कुछ नष्ट करते हैं। हम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना भोजन और कई विषयों को नष्ट करते हैं और यही कारण है कि हमारा जीवन भूखे लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। परमेश्वर को भोजन व्यर्थ करना नहीं भाता। क्या हम सच्चाई से कह सकते हैं कि हमारा समय लाभदायक रूप से व्यतीत हो रहा है, या हम सामान्य बातचीत में समय व्यर्थ करते हैं या कम मूल्य के विषयों में? मान लीजिए आपके पास ट्रेन या बस की प्रतीक्षा करने के लिए 1 या 2 घंटे हैं। क्या आप इसे पत्रिकाएं या किताबें पढ़कर या दीवारों को देखकर या लोगों को जाते हुए देखकर खर्च करते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आप अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, चाहे बस स्टेशन हो या रेलवे स्थानक? समय को लाभप्रद रूप से या तो बाइबल पढ़ने में या गवाही देने में या किसी अन्य उपयोगी तरीके से व्यतीत करना चाहिए। आपको हर पल का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुतेरे भूखे और जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें आत्मिक रूप से संतृप्त होने की आवश्यकता है।